हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं 11th का बीआरएस, जिसकी पहली 2 क्लास हो गई और ये 3rd लेक्चर है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी हम यहाँ पढ़ेंगे उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आता है, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम उसी टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं। तो अगर कोई नया बच्चा आया है और अभी अभी तक आपने उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हम पढ़ने वाले हैं, बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वो आपके एग्जाम में बहुत जरूरी है कि आएगा एक 6 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो, हमने लास्ट जो किया था वो कैश बुक किया था, और आज हम बात करेंगे पासबुक की। और ये 3rd लेक्चर है, इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो कोई नया बच्चा आया तो पुराने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेना। और ये हमारी सीरीज है प्री एज टू अकाउंट से, जिसमें हम आपका पूरा का पूरा 11th इतना स्ट्रांग बना देंगे ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली आगे, क्योंकि बेस मजबूत होगा तभी इमारत मजबूत बनेगी। तो इस प्री एज टू अकाउंट सीरीज का मोटिव ही यही है कि आपका बेस इतना मजबूत कर दे ताकि आपको 12th में कोई परेशानी ना आए, आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग रहे। तो देखिए, हमने अभी तक जो करा था वो कैश बुक करा था, और आज हम बात करने वाले पासबुक की, ठीक है ना। तो आज बात करेंगे हम किसकी, पासबुक का बैलेंस। और अगर आपने पढ़ रखा है पहले से तो बहुत आसान लगेगा आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसी के ऊपर थोड़ा बनेगा आपका। आज हम पासबुक का बैलेंस, अगर क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस दिया है, तो जैसे हमने वहां पढ़ा था कि चीजें प्लस और माइनस होती है, तो यहां भी प्लस माइनस सीखना पड़ेगा। तो प्लस माइनस सीखना क्या आपको, वही रीजन, वही लॉजिक, वही कॉन्सेप्ट, चीजें बस पलट जाएगी। जैसे मैं आपको याद दिला दूं, पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। आपको याद होगा, आपको मैंने ये कैश बुक में भी कराया था। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, क्रेडिटेड, डिसऑनर भी एक ही बात है, कलेक्टेड, ये सारे वर्ड लिखे होंगे आपको। तो देखो, इसका आपको याद होगा लॉजिक हमने जो पढ़ा था, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस है। मान लो 10-10 का बैलेंस है। चेक डिपॉजिट करते हैं तो पहले क्या एंट्री होती है, तो आप बोलोगे सर पहले एंट्री जो कैश चेक डिपॉजिट करेंगे तो हम कैश बुक में करेंगे, और हमने डिपॉजिट किया तो हम यहाँ प्लस कर देंगे। पर कलेक्ट नहीं हुआ तो यहाँ प्लस हुआ नहीं। और आपको याद होगा, हम जब हम कैश बुक कर रहे थे तो हम इक्वल करने के लिए जो भी काम करते थे वो कैश बुक में करते थे। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करते थे बेटा, तो आप बोलोगे हम इक्वल करने के लिए उसको क्या करते थे, माइनस कर देते, कि इस कैश बुक को पासबुक के बराबर करना था। लेकिन अब आपका बैलेंस पासबुक का है, तो इक्वल करने का जो आखिरी काम होगा वो पासबुक पे होगा। तो इस 10 को 12 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो आपको याद होगा ये स्टेटमेंट, जब कैश बुक का बैलेंस था तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या होती थी, माइनस होती थी, और पासबुक है तो प्लस में, तो उल्टा हो जाएगा। अगर आपको कैश बुक याद है, कैश बुक के लॉजिक्स आप जानते हो, वैसे मैं कराऊंगा इसकी भी लॉजिक बताऊंगा आपको, लेकिन अगर आपको कैश बुक के याद है तो सेम उसका अपोजिट आपका पासबुक है। मतलब जो चीजें वहां प्लस होती थी वो यहाँ माइनस होगी, जो माइनस होती थी वो प्लस। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मतलब एक को स्ट्रॉन्ग कर लो, बाकी अपने आप ही उसी पे चलते जाएंगे, सीधी कहानी। फिर मैं आपको लिखवाता हूं दूसरा पॉइंट, देखो जैसे, इससे आपको पुराना भी याद आ जाएगा। अब चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू किया पर वो पेमेंट के लिए नहीं आया। तो अगर आपको याद हो, कैश बुक और पासबुक, अब आप बताओ, अगर हम चेक इशू करेंगे तो पहले एंट्री कहाँ होगी, तो आप बोलोगे सर कैश बुक में होगी, इशू किया तो हम घटा देंगे, पर वो पेमेंट के लिए नहीं आया तो बैंक से तो घटा ही नहीं। तो याद करो, जब कैश बुक होता था तो इक्वल करने के लिए हम इसको करते थे तो प्लस कर देते थे, बट अब पासबुक है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बस। मतलब आखिरी जो काम होगा पहले वो होता था, मतलब ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कर दिया, और आखिरी काम पहले कैश बुक में कर देते इक्वल करने का। लेकिन अब पासबुक का बैलेंस है तो इक्वल करने का काम पासबुक में, मतलब कहानी उल्टी हो जाएगी बस, और कुछ भी नहीं है। जैसे 3rd पॉइंट, बैंक अगर आपको इंटरेस्ट दे रहा है, जल्दी जल्दी करते हैं कि हम इसको क्वेश्चन देखेंगे। बैंक इंटरेस्ट, आपको याद होगा कैश बुक पासबुक, 10-10 का बैलेंस, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बैंक में जुड़ गया, पासबुक में पहले एंट्री होती है पर हमने करा नहीं है। तो कैश बुक था तो इक्वल करने के लिए कैश बुक में क्या करते थे, बोलते प्लस सर, लेकिन अब पासबुक है तो क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा। पुराना भी याद आ जाएगा आपको इससे। ऐसे बैंक चार्जेस अगर आपको याद हो, बैंक चार्जेस, कैश बुक और पासबुक, 10-10 का बैलेंस, बैंक ने चार्ज किया था, कहाँ होगी एंट्री, पहले बोल के सर पासबुक से घट गई, पर हमने घटाया नहीं है। तो पहले इक्वल करने के लिए कैश बुक में माइनस कर देते हैं, अब पासबुक है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे सर। जैसे 5वां पॉइंट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, या डेट, किसी डेटर ने डायरेक्ट हमारे बैंक में पैसा जमा कर दिया और अभी हमें अभी तक नहीं पता है, तो आपको याद होगा इसका भी
डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस 10-10 का बैलेंस है, डायरेक्ट जमा किया तो बैंक में मतलब पासबुक में एंट्री प्लस हो गई, हमने करा नहीं है। कैश बुक होता था तो इक्वल करने के लिए कैश बुक में प्लस करते थे, बट अब ये पासबुक है तो इक्वल करने के लिए पासबुक में करेंगे, तो क्या कर देंगे भाई, तो बोलेंगे सर माइनस कर देंगे। अब अगला पॉइंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। अब एक बताओ, कैश बुक और पासबुक 10-10 का बैलेंस, बैंक ने इंश्योरेंस पे किया तो बैंक से घट गया, पर हमने तो घटा नहीं रखा, तो पहले इक्वल करने के लिए कैश बुक में घटा देते थे, अब पासबुक है तो प्लस कर देंगे, तो स्टेटमेंट हो जाएगी बेटा ऐड। तो इस तरीके से आपके पॉइंट्स होंगे, मतलब याद रखना है आपको। सीधी सीधी सी बात करूं तो अगर आपको कैश बुक का कॉन्सेप्ट याद है तो उसका उल्टा पासबुक है, अगर आप पासबुक याद रखते हो तो उसका उल्टा कैश, सीधी सी बात है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन कैश बुक का है कि पासबुक? आपको याद होगा इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चन किए थे, ठीक है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे वहां पे सबसे पहला पॉइंट होता था बैलेंस एज पर कैश बुक, फिर आप पासबुक निकालते थे। पर इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे आपको दिया हुआ बेटा, देखो ये दिया पहला ऑन 31 मार्च 2021 पासबुक शो बैलेंस। अब आपको पासबुक का बैलेंस दिया होगा, आपको कैश बुक निकालना होगा। फॉर्मेट वही है बीआरएस का जैसा बनाते थे हम, बीआरएस बना देंगे प्लस और माइनस। लेक्चर को ज्यादा बड़ा ना करके मैं आपको सीधे सीधे कराऊंगा, पॉइंट आप जानते हो। पहले हम लिखते थे बैलेंस एज पर, वहां कैश बुक था या पासबुक होता, लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, और बैलेंस जो दिया लिख दोगे। तो देखो बैलेंस आपको दिया है, बैलेंस जो है पासबुक का वो 6000 रुपये, तो 6000 का बैलेंस है, आपने प्लस में बैलेंस लिख दिया। क्रेडिट बैलेंस होता है या बैलेंस लिखा होता है तो आप उसको देखो ऐसे लिखा भी है क्रेडिट, तो पासबुक में क्रेडिट याद करो प्लस होता है, और डेबिट आपका माइनस होता है, क्रेडिट आपका प्लस होता है एज पर द पासबुक। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, बिफोर दैट डेट यू हैज इशू ए चेक अमाउंट टू 1500 आउट ऑफ विच चेक 900 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लिखा आपने 1500 रुपए का चेक इशू किया, लेकिन उसमें से पेमेंट के लिए सिर्फ 900 आए, तो कितने नहीं आए? तो बोलोगे सर 1500 इशू किया 900 आए हैं, इसका मतलब 600 नहीं आए, तो यानी 600 से एंट्री होगी। और चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, तो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड क्या होता है? माइनस होता है। आपको याद नहीं हो तो यहाँ से पीछे से देख भी सकते हो, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड क्या होता है बेटा? माइनस। कैश बुक याद है प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 600 रुपए आपके माइनस हो गए। पॉइंट नंबर सेकंड, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, लिखा है अ चेक ऑफ 800 पेड बाय यू इन द बैंक 31 मार्च नॉट बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक। मतलब चेक डिपॉजिट किया पर पासबुक में नहीं गया, मतलब देखो ये हुआ, आप जब से भूल जाओ तो ऐसे भी कर सकते हो, चेक आपने जमा किया तो यहाँ प्लस कर दिया पर यहाँ हुआ नहीं है, तो इक्वल करने के लिए आप क्या कर दो प्लस, मतलब चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, तो 800 रुपये आपके बेटा प्लस हो जाएंगे, तो 800 आप प्लस कर दोगे। पॉइंट लिख लोगे ना थर्ड, ये पॉइंट आप लिख लेना लाइन है ना, मैं थोड़ा जल्दी करा दूँ आपको पॉइंट्स की आपके कॉन्सेप्ट तो समझते हैं। अगला, देयर वाज ए क्रेडिट ऑफ 85 बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट क्या होता है? माइनस, तो बैंक और तो कुछ दिया नहीं है, हाँ बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट देखो ये रहा मैंने लिखवा भी रखा है, बैंक इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? माइनस होता है, तो माइनस कर देंगे आप अपना बैंक इंटरेस्ट। अगला पॉइंट, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट लिखा है ऑन 31 मार्च ए चेक ऑफ 510 रिसीव बाय यू एंड पेड इनटू द बैंक बट द सेम वाज ओमिटेड टू एंटर इन कैश बुक। लिखा कि आपको एक चेक मिला, आपने उसको बैंक में भेजा और कैश बुक में ही लिखना भूल गए, तो यहां 10 है, यहां बात इक्वल करने के लिए करोगे माइनस कर दो, बोले सर माइनस हो जाएगा, पॉइंट का नाम लिख देना, सारे पॉइंट खत्म हो गए, अब जोड़ घटा के बैलेंस निकाल देंगे, बस क्वेश्चन खत्म। तो वैसा ही है, कुछ भी आपको यहाँ पे नया नहीं करना है, जैसे आपने पहले करे थे वैसे ही आपको क्वेश्चन को अभी भी करना है। ये बात आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी बात, तो फॉर्मेट समझ गए, मतलब बेसिकली क्या मेन मोटा मोटा कि आपको प्लस माइनस आना चाहिए। तो और एक दो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस आपको प्लस माइनस बता दूंगा। ये आपका आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बस यही है। वहां पर कैश बुक था तो कैश बुक से आप पासबुक निकालते थे, अब आपका पासबुक है तो पासबुक से आप क्या निकालोगे बेटा? कैश बुक निकालोगे। तो क्या सीखना? प्लस माइनस, और उसके अगर आपके कैश बुक के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो सेम उसका उल्टा यहाँ पे हो जाना है, तो आप वो भी लॉजिक लगा के उसका अपोजिट कर दो तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि एक ही तो क्वेश्चन करना है, समझ गए? एक दो क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर लेता हूँ, मतलब ज्यादा लोड नहीं लेना। देखो बैलेंस दिया है पासबुक का, तो बैलेंस आ गया आपका बेटा प्लस में, फॉर्मेट बना लोगे। अगला, चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नो एंट्री पास इन कैश बुक। देखो चेक जमा किया पर कहां एंट्री नहीं करी? कैश बुक में। देखो क्या हुआ, ये देखो कैश बुक पासबुक 10-10 का बैलेंस, चेक डिपॉजिट किया कैश बुक में लिखना भूल गया पर बैंक में तो जोड़ा होगा,
तो अब क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये पॉइंट क्या होगा, माइनस होगा। बच्चा ध्यान से पढ़ता नहीं है, सोचता है कि चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड और प्लस कर देता है। ये लिखा चेक डिपॉजिट किया पर कैश बुक में एंट्री नहीं करा आपने, तो मतलब कैश बुक में नहीं लिखा पर बैंक में लिख दिया। मैं इसको समझा भी थोड़ा डिटेल में। सेकंड पॉइंट जो है ये लिखा हुआ है कि आपने चेक बैंक में भेजा पर कैश बुक में ही लिखना भूल गए, पर बैंक में तो जुड़ा होगा इसलिए आपको माइनस करना पड़ा, इसलिए सेकंड वाला पॉइंट आपका माइनस हो गया। तो सेकंड पॉइंट हो गया बेटा आपका माइनस। अब थर्ड पे आते हैं। चेक रिसीव एंड इंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। लिखा है कि चेक मिला कैश बुक में लिखा पर बैंक में नहीं भेजा। देखो ये हुआ, मतलब ऐसे लॉजिक लगाओ, चेक मिला कैश बुक में लिखा पर बैंक में नहीं भेजा, तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलोगे सर ऐड करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आपका थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फॉर्मेट तो बना लोगे ना, ठीक। अगला देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये तो डायरेक्ट पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे बाय बैंक, मैंने लिखवा रखा था इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक से पे करते हैं, बैंक से घट गया पर हमने घटाया नहीं है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ऐसे तो कैश बुक में माइनस हो जाता तो पासबुक में प्लस हो गया, सीधा है। तो अगला, बैंक चार्जेज इंटर ट्वाइस इन कैश बुक। अब देखो बैंक चार्जेस समझ के गलती मत करना, लिखा है कि बैंक चार्जेस को आपने कैश बुक में 2 बार घटा दिया। मतलब मान लो 2 रुपए का चार्ज, तो बैंक से 1 बार घटा पर यहां से आपने 2 बार घटाया है, तो आपको बैंक से 1 बार और घटाना पड़ेगा। वैसे बैंक चार्जेस प्लस होता है पर यहां पर आपको बैंक चार्जेस को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ट्वाइस घटा हुआ है। तो बड़ों का बहुत बड़ा खेल है, बड़ों को ध्यान से रखना। अगला, चेक रिसीव इंटर ट्वाइस इन कैश बुक। लिखा है कि चेक मिला कैश बुक में 2 बार जोड़ दिया पर पासबुक में तो 1 ही बार जुड़ा है, तो आप क्या करोगे, तो बोलोगे सर 1 बार और जोड़ दूंगा, तो ये प्लस हो जाएगा। बी आर डिस्काउंटेड डिसऑनर। देखो डिसऑनर मतलब नॉट कलेक्टेड। नॉट कलेक्टेड क्या होता है, बैंक से घट गया तो वापस क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे। नॉट कलेक्टेड वाला पॉइंट होता है डिसऑनर में भी। तो इस ऐसे प्लस माइनस करके इसका आंसर निकाल, तो इसका आंसर आप तो कर ही लोगे, आप फिर भी सॉल्व करके बता देना मुझे। एक और क्वेश्चन देखते, देखो ये रहा। देखो इसमें क्या लिखा, पहले तो बैलेंस दिया होगा, बैलेंस 62,000 बैलेंस आ गया आपका बेटा प्लस में। अब ये क्वेश्चन बताने का रीजन यहाँ पे देखो नाम दिया PQR, तो नाम से कोई मतलब नहीं, जोड़ लो 3500, 3 2 5 6 7 8,000 रुपये हो गए। तो 8,000 से एक साइड एंट्री होगी, नाम का कोई मतलब नहीं है, और ये 8,500 से डायरेक्ट एंट्री होगी, नाम का कोई मतलब नहीं है। बस इस क्वेश्चन को कराने का मेन मोटिव है कि नाम का कोई मतलब नहीं है भाई, 2-3 चेक है, जोड़ के लिखो कितना है। अब करा क्या देखते हैं, तो लिखा है पहला, चेक वर पेड इन बैंक मार्च बट क्रेडिटेड इन अप्रैल। देखो अप्रैल में क्रेडिट होने का मतलब है मार्च में नहीं हुआ, तो चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। और चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड क्या होता है, बोलोगे सर चेक डिपॉजिट किया पर कलेक्ट नहीं हुआ, तो प्लस होता है पासबुक में, कैश बुक में माइनस होता था, पासबुक में प्लस, तो प्लस कर दोगे। अगला भैया चेक इशू प्रेजेंट हुआ पर मतलब मार्च में नहीं हुआ, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, तो बोलोगे सर कैश बुक में प्लस होता था लेकिन ये पासबुक है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। याद हो जाएंगे कुछ पॉइंट आपको देते हैं। अगला देखो लिखा है, चेक ऑफ 1,000 रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक। लिखा है कि क्या, एक थर्ड पॉइंट है ये कि आपको कस्टमर से चेक मिला, आपने कैश बुक में जोड़ा पर बैंक में नहीं भेजा, तो आप क्या करोगे बेटा, तो बोलोगे सर बैंक में हम इसको वापस प्लस कर देंगे, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आप क्या करोगे भाई, प्लस कर दोगे। अगला, पासबुक शो अ डेबिट ऑफ 1,000 फॉर बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस क्या होता है, बोलोगे सर बैंक चार्जेस होता है प्लस, तो ये 1,000 रुपये प्लस हो जाएंगे, और बैंक इंटरेस्ट क्या होता है माइनस, तो ये 2,000 माइनस हो जाएंगे। फिर लिखा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रेट 2,500 कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट तो ये बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट क्या होता है, बोलोगे सर माइनस हो जाएगा, तो ये पॉइंट माइनस हो जाएगा, इसी के साथ क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आपको पासबुक के आपको क्वेश्चन करने हैं। तो कैश बुक और पासबुक खत्म हुआ, ओवरड्राफ्ट बचा, उसमें थोड़े बस, उसमें कोई नया लॉजिक नहीं है, बस क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है ना। तो यही मेन कॉन्सेप्ट था, बाकी 1-2 क्लास और होगी जिसमें हम आगे के टॉपिक्स को कर लेंगे। आपका काम है कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि आपके क्वेश्चंस बने, क्योंकि लैंग्वेज में ही परेशानी आएगी, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो।